हम सब जानते हैं अंजू दीदी को, और आज मिसेस अंजना फ्रांसिस के द्वारा हम परमेश्वर के आत्मिक वचन को, मन्ना को बटोरेंगे। हालेलुया। अब स्वागत करते हैं दीदी का। हालेलुया। मैं प्रभु के नाम का धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए, इस संगति के लिए, जो आज के इस 12वें महीने के पहले दिन में प्रभु ने हमको अनुग्रह दिया है। सचमुच में उसकी करुणा और भलाई हमारे साथ साथ बनी है। पूरे 11 महीने उसने हम सबको संभाला है, हर परिस्थितियों में से निकाल कर इसने आखिरी महीने में के पहले दिन में उसकी आराधना करने का अवसर दिया। इसलिए मैं प्रभु के नाम का धन्यवाद करती हूँ और सारी महिमा उसको देते हुए आप सब को मैं जय मसीह की कहती हूँ। हम छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद और महिमा के योग्य मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, अपने आप को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। प्यारे प्रभु, जो वचन आपने दिया है प्रभु जी, जो आपने मेरे मन में इतने दिनों से रखा प्रभु जी, उसको बोलने के लिए और बहनों को प्यारे पिता परमेश्वर ढाढ़स देने के लिए सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा, मुझे आपकी आवश्यकता है। आपके बिना प्यारे प्रभु हम बिल्कुल अधूरे हैं, हम बिल्कुल जीरो है प्यारे प्रभु। इसलिए आपकी सहायता चाहिए। वचन आपका है ओ स्वामी प्यारे प्रभु, अपनी सामर्थ से भरिए, इस अपने जीवन से भर दीजिए, ताकि ये वचन हर एक को छू सके और हर एक जन आने वाले दिनों के लिए तैयार हो सके। हर एक को आपके लहू में छिपाते हैं। मैं अपने आप को भी आपके हाथों में सौंपती हूँ। प्लीज होली स्पिरिट मेरी सहायता और अगुवाई कीजिए, यीशु के नाम से मांगती, आमीन। जैसे ही दिसंबर महीना आता है, हमारे मनों में खुशी आ जाती है कि अब हम बड़ा दिन मनाने जा रहे हैं, यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। और जैसा अपन हर एक साल सुनते आते हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह के जन्म से पहले, हजारों सालों पहले से यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा से बहुत सारी भविष्यवाणियां हुई और हर उसने यशायाह ने उसके जन्म की भी भविष्यवाणी की, उसके क्रूसिफिक्शन की भी भविष्यवाणी की, मृत्यु की भी और जी उठने के लिए भी। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि बाइबल में होने वाली हर एक घटना जो आज हमारे जीवनों में हो रही है, उसके बारे में परमेश्वर ने पहले से पवित्र आत्मा के द्वारा वचन में सब बातों को पहले से लिखा दिया है, लिख के हमको हमारे सामने रखा है कि हम उन दिनों के लिए जो हमारे सामने आते जाते हैं, वो उनके लिए हम तैयार हो सकें। लेकिन मैं ऐसा महसूस करती हूँ, 1 महीने से प्रभु ने ये वचन को मेरे मन के भीतर रखा और मैं इसी अपने में ही इस बात को सोचती थी और मैंने कई बार इस बात के लिए विचार भी किया। लेकिन आज ये मौका दिया है तो मैं अपने दिल की इस वचन को मैं आप सबके सामने में रखना चाहती हूँ कि हम सब इन दिनों में यीशु मसीह के दोबारा आने की आशा कर रहे हैं और हर एक परिस्थितियां, हर एक घटनाएं और हर एक जो भी बातें हमारे सामने आती हैं, वो इसी ओर हमको दिखा रही हैं कि यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाले हैं। और हम खुद भी जब परेशान हो जाते हैं तो खुद बोलते हैं, हे प्रभु यीशु मसीह जल्दी आप जल्दी आ जाइए प्रभु। ताकि हम सब ये सोचते हैं कि हम ये दुनिया के दुख और दर्दों को और हर एक परेशानी और बीमारियों और जितने भी संघर्ष हैं, इनसे हम छुटकारा पा करके जल्दी से हम प्रभु के पास चले जाएं और आराम से अपने जीवन को वहां पर प्रभु की संगति में आनंद के साथ हम बिता सकें। लेकिन ये बात इतनी जल्दी नहीं हो सकती है जैसा कि वचन में लिखा हुआ है। और यदि हम पढ़ेंगे कि इन दिनों में हमारे मसीही जगत में, सारे देश में एक बेचैनी सी फैली हुई है, एक भय का वातावरण है और हम ये सोचते हैं कि शायद हमारे विरोधी बहुत सारे हो गए हैं
और इसलिए हमको इन सब बातों का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसी इन सब से हमारे मनों में एक भय है और हम उससे भाग जाना चाहते हैं। लेकिन मुझे जब मैं पढ़ रही थी तब मुझे ये लूका रचित सुसमाचार आप पढ़ें 21 अध्याय या मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय में यीशु मसीह ने अंत के कैसे होगा, कब होगा, इसके बारे में पहले से ही सब बातों को समझाया है, बताया है। और मैं पूरा अध्याय तो नहीं पढ़ सकती हूँ, लेकिन थोड़े से मैं उसको पढ़ूंगी, क्योंकि ये लिखा हुआ है 21 अध्याय में। यदि हम 5 से पढ़ेंगे तो सब कुछ आप घर में पढ़ सकते हैं, लेकिन 7 पद से मैं पढ़ूंगी। उन्होंने उससे पूछा, किसने? चेलों के बारे में, जब यीशु मसीह बता रहे थे कि वे दिन आने वाले हैं, वे अंतिम समय जो है वो आने वाला है, तब वो यीशु मसीह उनको बता रहे हैं कि उन्होंने उससे 7 वचन में, हे गुरु, यह सब कब होगा और ये बातें जब पूरी होने लगेंगी तो उस समय का क्या चिन्ह होगा? कब होगा और हम कैसे पहचानेंगे कि ये अंत का समय आ गया है? उसने कहा, चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ, क्योंकि बहुतेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं वही हूँ, और यह भी कि समय निकट आ पहुंचा है, परंतु तुम उनके पीछे ना चले जाना। बार बार हम सुनते हैं कि बहुत समय आ गया है, समय आ गया है, समय आ गया है। और यहाँ यीशु मसीह कहते हैं कि कई लोग आकर आपसे कहेंगे कि मैं वही हूँ, मसीह हूँ, और समय निकट आ गया है, परंतु तुम उनके पीछे ना चले जाना। और जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है। अर्थात ये सब अंत होने से पहले ये बातें, जो लड़ाइयों और बलवों की और इधर उधर के झगड़ों की और युद्धों की जो चर्चा होगी, ये इनका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत नहीं होगा। लेकिन उस समय भी अंत नहीं होगा। इन दिनों में हम देख रहे हैं सारे देशों में किस प्रकार से लड़ाइयां चल रही हैं। राज्य पर भी हमला कर रहा है और उसको अपने अपने अधीनता में कर रहा है। यूक्रेन की लड़ाई आप जानते हैं कब से हो रही है। सब आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन कहता है यहाँ पर लूका कह रहे हैं उस समय अंत नहीं होगा। तब 10 पद से हम देखेंगे, तब उसने उनसे कहा कि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे, और बड़े बड़े भूडोल होंगे, और जगह जगह अकाल और मरियां पड़ेंगी, और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। ये सब भी होने वाला है और हो रहा है, हो रहा है। हम बार बार सुनते भूकंप आया है, राज्य राज्य पर चढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन 12 पद से आगे वो क्या कहता है? परंतु इन सब बातों से पहले, ये सबसे पहले, ये भी लड़ाइयों से भी पहले, भूकंप से भी पहले, और ये जो भरमाने की बातें हैं वे सबसे भी पहले क्या बात है? इन बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदी गृह में डलवाएंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे। और मत्ती 24 अध्याय में भी यहाँ पर एक शब्द लिखा है 8 पद में, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। सबसे पहले जो अंत का समय के पहले जो पीड़ाएं आ रही हैं, जो सारी मुसीबतें आ रही हैं, भूकंप आ रहे, लड़ाइयां, उन सब से पहले, क्योंकि उसके भी पहले वो कहता उस समय अंत नहीं होगा जब ये लड़ाइयां होंगी राज्य पर, उससे भी नहीं। लेकिन उसके बाद लिखा ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी, और 9 पद में लिखा तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़ेंगे, पकड़वाएंगे और तुम्हें मार भी डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। ये सबसे पहला है, ये है पीड़ाओं का आरंभ। पीड़ाओं के आरंभ में सारी जातियों के लोग मसीही लोगों से, प्रभु के लोगों से
बैर रखेंगे। और लिखा है लूका में हमने पढ़ा कि वे पकड़ेंगे, सताएंगे, बंदी गृह में डालेंगे, पंचायतों में सौंपेंगे, हाकिमों के सामने में ले जाएंगे। ये सब होना अवश्य है। और ये बातें हम जब सुनते हैं तो हमारे मनों में एक प्रकार की चिंता और भय आ जाता है। लेकिन क्यों? जब मैं ये बात को सोच रही थी कि जब ये वचन कितने सालों पहले, हजारों सालों पहले लूका ने लिखा और मत्ती ने लिख दिया है, ये वचन किसकी ओर से लिखा गया है? ये परमेश्वर की ओर से लिखा गया, पवित्र आत्मा ने लिखवाया है। तो जब ये वचन परमेश्वर की ओर से है तो क्या परमेश्वर का प्लान में नहीं है? ये तो परमेश्वर का प्लान है। ये बातें होना अवश्य है। ये बातें होना अवश्य है, क्योंकि इसकी योजना ये दुनिया के लोग नहीं बना रहे हैं। ये बातें, ये इनका प्लान परमेश्वर की ओर से सही समय पर, ये कब होगा ये केवल परमेश्वर को मालूम है। जब वो अलाउ करेगा तब ही ये सब काम होंगे। इसके लिए उसने एक स्टेप बाय स्टेप बताया। कब अंत आएगा, उसके पहले क्या होगा, उसके पहले क्या होगा। पीड़ाओं का आरंभ जब है तो ये है हमारा सताव या परसिक्यूशन, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं और सुन रहे हैं इन दिनों में। ये सब पीड़ाओं का आरंभ है। और हमको इसके लिए जो बात परमेश्वर की ओर से निश्चित है, प्लान्ड है, उसके लिए हमको चिंता करने के लिए कि हम आवश्यकता नहीं। हम सोचते हैं कि हमारे ऊपर दूसरे लोग हमला कर रहे हैं, बैर रख रहे हैं या हमसे हमारे संग राजनीति कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। इनको करने के लिए भी ये समय परमेश्वर ने अलाउ किया है और ये परमेश्वर के प्लान है। यदि परमेश्वर का प्लान है तो ये सारी बातें भी परमेश्वर की कंट्रोल में है। इन सारी बातों को कंट्रोल करने वाला, नियंत्रित करने वाला परमेश्वर है। और इसलिए हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, भय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर जो ये सारी बातों का प्लान किया है, उसने हमारे लिए पहले सोचा, क्योंकि हम उसकी संतान हैं, उसके बच्चे हैं और हमसे वो बहुत अधिक प्यार करता है। तो जब वो ये सब आ रहा है, ये सब होने ही वाला है, हम इससे भाग कर नहीं जा सकते हैं, नहीं भाग सकते हैं। क्योंकि तिमोथियस की पत्री में लिखा है, जितने लोग भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहेंगे वे सब सताए जाएंगे। हम यदि पढ़ना चाहते हैं तो हम पढ़ सकते हैं तिमोथियस की दूसरा तिमोथी और उसका 3 अध्याय का 12 वचन में लिखा है, जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। ये निश्चित हो चुका है कि हमारे ऊपर, हर एक के ऊपर जो भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहेंगे। यदि हम सांसारिक रीति से जीवन बिताना चाहेंगे तो हमारे लिए कोई सताव नहीं है, हमारे लिए ये सब दुख नहीं होगा, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज में हम उनके साथ मिलकर के और आराम से रह सकते हैं। लेकिन यदि हम प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं, यदि हम भक्ति के साथ, पवित्रता के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, ये निश्चित है कि हम पर सताव आएगा ही। और भय की बात नहीं है, क्योंकि हमारा प्रभु हमारी चिंता पहले करता है और उसने हमारे जीवन की योजनाएं भी हजारों सालों पहले बना के रखी हैं, जो हानि की नहीं है, लाभ की है। और हम देखेंगे किस प्रकार से प्रभु अपने लोगों की चिंता करता है और कैसे वो, यदि आप ये पूरा अध्याय को पढ़ेंगे तो आप इसमें सब कुछ, इसमें जो लिखा है वैसा ही हम दूसरी जगह पर देखेंगे। आगे हम पढ़ेंगे 13 पद में, परंतु यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा, इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता ना करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना कर सकेंगे, और तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि तुम में से कितनों को मरवा डालेंगे, और मेरे नाम के कारण
मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर रखेंगे। मत्ती कहता है सारी जातियां, सारे लोग तुमसे बैर रखेंगे मेरे नाम के खातिर। लेकिन उससे भी ज्यादा आनंद की बात है जो मत्ती 5 में लिखा हुआ है, जो आप याद करते हैं। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का। और धन हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और झूठ बोल बोल कर सब प्रकार की बुरी बातें कहें। आनंदित और मगन हो, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। क्यों बोलता है वो कि आनंदित हो? क्योंकि ये बातें निश्चित हैं कि होंगी। लेकिन उस समय में यदि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से निंदित भी होते हैं, हमारे लिए उसने पहले से सालों पहले से उसने हमारे लिए प्रतिफल रखा है कि हम उसके नाम से जब मेरे बच्चे सताए जाएंगे। 12 पद में लिखा है कि धन्य हो तुम जब 11 में कि जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। आनंदित और मगन होने को परमेश्वर कह रहा है। और उसको सब मालूम है कि सब मेरे नाम के खातिर झूठ बोलेंगे, सताएंगे, निंदा करेंगे और सब प्रकार का विरोध आ जाएगा। और तब वो बोलता आनंदित और मगन हो। आज की डेट में यदि हम सोचेंगे जिसके ऊपर ये बातें हो रही हैं, कितना हमारे दबोरा ग्रुप में आता है परसिक्यूशन के बारे में, कितना लोगों के बारे में उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, इसके लिए प्रार्थना करने, वो लोग कितना दुख सहन कर रहे हैं। लेकिन आनंद कैसे करें यदि हम जानेंगे कि हर एक के ऊपर ये बातें आने वाली हैं। जो लोग भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहेंगे वे सताए ही जाएंगे। क्यों सताए जाएंगे? यहाँ पर पहला पत्रस में भी ये बात को लिखा हुआ है और ये कोई अनोखी बात नहीं है। हम सोचते हैं ऐसा कि ये बहुत अनोखी, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे संग, ऐसा क्यों हो रहा है हमको, ऐसा हमने तो कुछ ऐसा नहीं किया। लेकिन यहाँ पर पहला पत्रस और उसके 4 अध्याय में लिखा है 12 वचन, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। ये अनोखी बात नहीं है जो हमारे जीवन में आई है, लेकिन हम पीड़ाओं के आरंभ के आज एक गवाह बनाया है हमको प्रभु ने। हमको गवाह बनाया है कि जो बात वचन में लिखी है वो हमारे जीवनों में पूरी हो रही है। और ये अनोखी बात नहीं है। और ये लिखा है, पत्रस कहता है कि ये जो दुख रूपी अग्नि काहे के लिए? हमारे परखने के लिए। क्या परखने के लिए? कि हम कितने विश्वास में हैं, कि है या नहीं है, विश्वास में है या नहीं है, क्या हम पर प्रभु से प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, क्या हम भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं या नहीं चाहते। आज हम अपने आप को ना जांच लें। जो कुछ भी दुख आ रहे हैं हमारे जीवनों में और हम देख रहे हैं चारों तरफ वातावरण, ये क्यों आया है? हमारे परखने के लिए। प्रभु हमेशा अपने काम के लिए लोगों को परखता है। गिदोन के समय आपने देखा कितने हजारों लोग थे और उसमें से उसने उनको छांटते परखते और 300 लोगों के द्वारा गिदोन की सेना बनाई। आज पर परमेश्वर, हम सभी विश्वास करते हैं, पूरा मसीही जगत बोलेगा हाँ हम यीशु पर विश्वास करते हैं। लेकिन जब परसिक्यूशन आएगा, जब सताव का ये समय आया है, पीड़ाओं का समय आया है, ये दुख रूपी अग्नि आ गई है, ये हमारे परखने के लिए आ गई है, ताकि हम अपने आप को भी परखें, दूसरों को भी परखें। क्या हम समझौता करके उनके समान मिल जाते हैं? क्या हम विश्वास में यीशु के नाम के लिए खड़े रह सकते हैं कि नहीं? यदि हमने आज तक अपने प्रभु को नहीं पहचाना है, मैं बार बार ये बात को कहती हूँ,
हमको अपने प्रभु को पहचानने की जरूरत है, उसके प्यार को हम पहचानने की और उस पर पूरा भरोसा करने के लिए जरूरत है। जब हम उसको पहचानेंगे, हम उसको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो इतना प्यारा प्रभु। तो ये जो अग्नि है, ये अनोखी बात नहीं हो रही है, ये पहले से मेरे प्रभु ने प्लान किया है परखने के लिए, क्योंकि प्रभु चाहता है कि उसके लोग, लिखा है, तो उसके लोग ही उसके नाम से जब आराधना करें, और तो उनको लेने के लिए वो आ रहा है, उनके नाम से वो दुल्हन बन रही है। सही जो महीन कपड़े पहने हुए और मलमल के कपड़े पहने हुए और पवित्र दुल्हन को वो चुनने के लिए वो लेने आ रहा है। यहाँ पर लिखा है, जो परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय तुम आनंदित और मगन हो। और यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है, तो धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, तुम पर छाया करता है। अकेले नहीं है हम, जब दुख आते हैं, परमेश्वर का आत्मा हम पर छाया करता है, हम पर छाया करता है। उसने हमको अकेला नहीं छोड़ देता। ये अग्नि के बीच में, ये सताव के बीच में हम अकेले नहीं हैं, लेकिन जब जब ऐसा समय आता है, तब तब उसका आत्मा हम पर छाया करता है। और एक बात है, यहाँ रोमियो की पत्री में आप अपने आप को यीशु मसीह के साथ में परमेश्वर का बेटा और बेटी कहते हैं। हम सब बोलते हैं हम परमेश्वर की संतान हैं। हम संतान हैं क्योंकि हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। ठीक है, ये बात सही है। यीशु मसीह ने मेरे पापों को क्षमा कर दिया, यीशु मसीह को मैंने अपना जीवन दे दिया, हम बचाए गए लोग हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं। यहाँ पर रोमियो की पत्री में कहता है, आप 8 अध्याय और उससे हम थोड़े से वचन को हम पढ़ेंगे, 15 पद से 17 पद तक। क्योंकि तुमको 14 पद से मैं पढ़ती हूँ, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आगे 17 पद में, यदि हम संतान हैं तो वारिस भी हैं। यदि हम परमेश्वर की संतान हैं, तो हम स्वर्गीय राज्य के वारिस हैं। ये हम बार बार सुनते हैं कि हम यहाँ से मृत्यु हो जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ही हमारा, के हम वारिस हैं। हम यीशु मसीह के साथ में स्वर्गीय राज्य के वारिस हैं। यहाँ भी वो 17 पद में कहता, यदि हम संतान हैं तो वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं कि उसके साथ महिमा भी पाए। और अनेक जगह ये बात को लिखा है कि परमेश्वर ने हमको यीशु मसीह के संगी वारिस कहा के साथ। तो यदि हम उससे ये आशा करते हम तो स्वर्ग जाएंगे और वहां पर आराम से आनंद से प्रभु की संगति करते हुए और धन्यवाद और स्तुति करते हुए आराम से रहेंगे। लेकिन उसके पहले मसीह ने क्या किया, उसमें भी हमको शामिल होना है, क्योंकि हम उसके साथ में संगी वारिस हैं मसीह के साथ। तो यदि हम उसके संग सुख में जाएंगे तो हमको उसके साथ दुख भी झेलना है। यहाँ लिखा है, हम उसके साथ में, यदि हम मसीह के संगी वारिस हैं, जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं कि उसके साथ महिमा भी पाएं। पहले हमको उसके साथ दुख उठाना है, जो मसीह ने हमारे लिए उठाया क्रूस पर, हमारे लिए सब कुछ किया। आज हमारी बारी है कि हम उसके साथ दुख उठाएं। और यहाँ पर भी लिखा है 18 में, और मैं समझता हूँ इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। हम उसके दुख में भी सहभागी होना है। और भी दूसरी जगह लिखा है कि परमेश्वर हमको मसीह यीशु में दुख उठाने का अनुग्रह भी देता।
ये ऐसा हम ना सोचें कि हम बहुत बड़ी बात कर रहे हैं या हमारे ऊपर दुख आ रहा है तो मसीह क्या करेगा उस समय में। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये सब कुछ निश्चित है, पहले से निश्चित है कि यदि मसीह के साथ हम स्वर्ग में जाएंगे आराम करने और वहां पर आनंदमय जीवन बिताने, लेकिन हमको उसके साथ दुख भी उठाना है। उसके साथ दुख भरे दिनों का सामना भी हमको करना है, लेकिन अकेले नहीं। हर परिस्थिति में परमेश्वर हमारे साथ है, यीशु मसीह हमारे साथ है। और जैसे हमने अभी पढ़ा कि ये जो अग्नि है वो परखने के लिए है। एक बार यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि पतरस है शिमोन, इसी जो अभी हम पढ़ रहे थे लूका 22, उसके मैं सोचती हूँ 23 अध्याय में ही लिखा हुआ है, 22 अध्याय में लिखा है कि 31 पद में, शमौन है शमौन, शैतान ने तुमको मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके, क्योंकि परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। आज हमको फटकना चाहता है शैतान को परमिशन दिया गया है कि हमको फटके, हमको परखे, लेकिन आप जैसा वचन कहता है वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर की दाहिनी हाथ पर बैठ करके वो अपने लोगों के लिए विनती करता है। अभी हमने देखा पवित्र आत्मा ऐसे समय में हम पर छाया करता है और यीशु मसीह हमारे लिए रात और दिन महायाजक की प्रार्थना करता है। हम अकेले थोड़ी हैं। यदि आज हम दुख में हैं, यदि आज हम डर में हैं, यदि किसी भी प्रकार की मुसीबत में है, मेरा प्रभु मेरे लिए विनती करता है। ये प्रैक्टिकली मुझे प्रभु ने समझाया था, मैंने बताया भी था। और पवित्र आत्मा हमारे साथ में रहता और हम पर छाया करता, और केवल इतना ही नहीं, दुर्बलता में हमारी सहायता भी करता है प्रार्थना करने में। तो मेरे कहने का ये मतलब है, ये शुरुआत है, ये मतलब है कि ये जो सताव या पीड़ाओं का जो आरंभ है, ये अचानक से नहीं आ गया, ये अनोखी बात नहीं है। ये पहले से परमेश्वर ने इस समय के लिए प्लान की है, और हम यदि इस समय में रह रहे हैं तो हम धन्य लोग हैं कि हमको केवल प्रभु के साथ में केवल आराम ही आराम नहीं, लेकिन दुख उठाने का भी ये सौभाग्य मिला है। इसलिए कि हमारे विश्वास की परख होती है, हमारे प्रेम की परख हो रही, हम कितना प्रभु के लिए प्यार करते हैं। इसलिए मैं ये बातों को, ये आप सब बार बार पढ़ते हैं और जानते हैं, लेकिन ये जो कुछ भी प्रभु ने हमारे लिए रखा है, इसमें हम इस समय का सामना प्रैक्टिकली, ये तो वचन की बात हुई, लेकिन प्रैक्टिकली जब ये वचन, ये समय आ ही पहुंचा है, तो हम कैसे इसका सामना करें, कैसे हम इसका सामना कर सकते हैं, इसके बारे में भी इस वचन में हम एक उदाहरण या एक कहानी या एक आश्चर्य कर्म के बारे में पढ़ते हैं और उससे सीख सकते हैं कि आज हमारा व्यवहार या हमारा जो रिस्पांस है उस सताव या दुख के प्रति हमारा क्या, उसका रिस्पांस क्या होना चाहिए। हमको इससे सीखना है और हम उसके लिए प्रेरितों के काम और 4था अध्याय को देखेंगे। हालेलुया। आपने बार बार इन सब घटनाओं को पढ़ा है। प्रेरितों के काम और 3 अध्याय में उस जन्म के जो लंगड़ा था, जो सुंदर फाटक पर बैठा करता था, और उसको पतरस और यूहन्ना ने आ करके कहा कि कुछ भी नहीं है हमारे पास, चांदी और सोना नहीं है, लेकिन जो कुछ मेरे पास है मैं तुमको देता हूं, और यीशु के नाम से तू उठकर खड़ा हो जा और चल फिर। और वो चलने लगा। ये बात पूरा 3 अध्याय में यहाँ लिखी हुई है। और वो जो आश्चर्य कर्म हुआ, जिसको बहुत से लोगों ने देखा, और जब देखा तो वे लोग अचंभा करते रहे और विश्वास भी किया। और ये पूरा अध्याय 3 अध्याय उसी के बारे में। और तब पतरस और यूहन्ना को मौका मिला कि वे अपनी गवाही दें। और उसी के साथ साथ आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि किस प्रकार से उन्होंने परमेश्वर का सुसमाचार यीशु मसीह का सुनाया, यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर बताया।
उसी समय 2 अध्याय में आप जानते हैं प्रेरितों के काम में वे पवित्र आत्मा के से परिपूर्ण हुए थे और उनके अंदर एक उत्साह था। और पतरस ने जब पहला वचन दिया तभी 3000 लोग मसीही बन गए। और फिर ये जन्म के लंगड़े को चंगाई मिल गई। एक दुगने उत्साह के साथ पतरस और यूहन्ना प्रभु की गवाहियां देने के लिए निकले हैं। और यहाँ पर 4थे अध्याय में ये सारी बातें हो रही हैं। लोग उनकी पीछे पीछे चलने लगे, उनकी गवाही को पर विश्वास कर रहे हैं। और केवल इतना ही नहीं, आगे हम देखेंगे कि वो गवाही के द्वारा 2000 लोग यीशु मसीह को पहचानने लगे और उसके करीब आ गए। और अब कितने हो गए? 5000 लोग हो गए। यहाँ 4 अध्याय के 4 ही वचन में लिखा है, परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5000 हो गई। पहले 3000 लोग बचे थे, उन्होंने उद्धार पाया और अभी 5000 हो गए केवल उसके एक आश्चर्य कर्म को देख करके। 2000 लोग आ गए। और ये सब देखते देखते कि 5000 हो गए हैं मसीही लोग, ये विश्वासी लोग यीशु के पीछे जब जा रहे हैं, सब जगह एक खलबली मच गई। और जो मंदिर के बड़े बड़े सरदार थे और याजक थे, लिखा है 4 अध्याय के पहले ही वचन में, याजक और सरदार और सदूकी उनके ऊपर चढ़ आए और बहुत क्रोधित हो गए। और इस प्रकार से 3 वचन में लिखा, उनको पकड़ करके दूसरे हवालात में रखा और फिर शाम हो गई। बहुत गुस्से में, कुछ नहीं किया है, केवल सुसमाचार सुनाया है, गवाही दी है और आश्चर्य कर्म हुआ है। एक जन्म से लंगड़ा वो चलने लगा, सब अच्छे काम हुए, लेकिन वे लोग गुस्सा हो गए हैं और उनको पकड़ के हवालात में बंद कर दिया गया। और अब यहाँ पर लिखा है 5 पद में कि दूसरे दिन ऐसा हुआ कि सरदार, पुरनिये, शास्त्री, महायाजक कैफा, यूहन्ना, सिकंदर, महायाजक के घराने के लोग और सब यरूशलेम में इकट्ठा हो गए। उसके पहले 3 ग्रुप बताए, याजक, मंदिर के सरदार और सदूकी, और अभी यहाँ पर 10 ग्रुप के लोग हैं। 10 या 11 लोग, 11 ग्रुप्स के लोग उनके चारों ओर आ गए, उसके विरोध में खड़े हो गए। आप अपने इस समय से इनकी तुलना करना, अपने सीखते हुए कि हमको क्या करना है और कैसे हमको इन दिनों का सामना करना है। पतरस और यूहन्ना के सामने 10 ग्रुप हैं, कितने लोग होंगे नहीं कह सकते, और उन लोगों ने या उनको घेर लिया। वे सब इकट्ठा हो गए यरूशलेम में। और 7 पद कहता है कि उन्होंने उनको बीच में खड़ा करा। चारों तरफ लोग हैं, दोष लगाने वाले, हर प्रकार से उनके विरोध में बातें करने वाले, और उनको बीच में 2 जन खड़े हैं और उनसे पूछने लगे कि तुमने यह काम किस सामर्थ्य से और किसके नाम से किया है? किसके नाम से तुमने ये किया है? सारे लोग हंसी मजाक उड़ा रहे होंगे, क्या क्या बोल रहे होंगे नहीं जानते हैं, लेकिन अब पूछ रहे हैं तुमने ये किस नाम से और किस सामर्थ्य से किया? और यहाँ हम देखते हैं, तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा। यहाँ पर ये जो घटना है, इसको हम वही लूका के 21 अध्याय की बातों में जो प्रभु का वायदा है उसके साथ मिला करके हम देखेंगे कि ये ऐसा होने वाला है। अभी पतरस और यूहन्ना के साथ वैसा ही हुआ है कि लोगों ने उनको पकड़ लिया है और उनको बंदीगृह में डाल दिया है। और यहाँ 13 पद कहता है, यह तुम्हारे लिए गवाही का अवसर होगा, लूका में लिखा है। परंतु अब जवाब देना है कि तुम किसके नाम से कर रहे हो। अब यहाँ पे 14 पद में, यहाँ लूका में कहता है, इसलिए अपने मन में ठान लो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा। कौन देगा?
पवित्र आत्मा, यहाँ लिखा है 8 पद में, प्रेरित में, तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर कहा, हे लोगों, देखिए ऐसे समय में परमेश्वर ने कहा कि तुमको मैं बोल दूंगा, मैं बताऊंगा उस समय तुमको क्या बोलना है, तुम चिंता मत करना। प्रभु की सहायता को आप देखिए, ये समय तो निश्चित है, किसी ना किसी पर हर दिन हर समय, ये समय हर एक पर आने वाला है। ऐसा समय जब आएगा, परमेश्वर की वो चीज हमको सीखना है कि कैसे हम उसका सामना करें। ये तुम्हारे लिए गवाही का मौसम है, और तुम अपने मन से पहले से नहीं सोचना क्या 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 बोलूंगा मैं वहां पर क्या जवाब दूंगा। और यहाँ पर वो कह रहा है कि आगे वो पवित्र आत्मा ने, मैं तुमको बोल दूंगा और तुमको ऐसी बुद्धि दूंगा कि सब विरोधी सामना या खंडन नहीं कर सकते। ऐसी बातें बोलवाऊंगा, पवित्र आत्मा ऐसी बातें करेगा कि उसका खंडन कोई नहीं कर सकता, सबको चुप रहना पड़ेगा। ऐसा मेरा प्रभु है जो मुझे ऐसी तरह से बातें करता है। और तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर कहा, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है तो यह क्यों कर अच्छा हुआ। तो तुम सब और सारे इस्राएली लोग जान लें, अब वो पर में यीशु मसीह की गवाही देने का अवसर, ये पवित्र आत्मा बुलवा रहा है उससे, उसको नहीं मालूम क्या बोलना है। यहाँ बोल रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम से वो काम करता, ये कार्य किया है यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया। यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा। यीशु मसीह की महिमा, उसके नाम की महिमा वो करने लगा और बताया, मैं यीशु मसीह के नासरी ने ये सब काम किया, मैंने नहीं किया है, उसके नाम से मैंने किया है। और ये आगे उसने केवल वचन के द्वारा बात किया, और वो पत्थर है जो राजमिस्त्रियों ने तुच्छ ठहराया, और वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। और फिर आगे जब बोला, कोई ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि ये मनुष्य जो सामने खड़ा था, उनके साथ खड़ा था, वो लंगड़ा, वो उसका एक स्पष्ट उदाहरण था। उनकी जो प्रभु ने कार्य किया था उसका प्रमाण वो खड़ा है। लोग क्या बोल सकते हैं, ये काम यीशु मसीह नासरी, जिसको तुमने मरवा दिया, जिसको तुमने सताया, उसने ये कार्य किया है। उनके मुंह बंद हो गए। और 13 पद में कहता है, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा और जाना कि ये तो अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, बहुत अचंभा किया, और फिर उनको पहचाना ये यीशु के साथ रहे। अब देखिए, पहली बात, ये पवित्र आत्मा ने कैसे सहायता करता है। परमेश्वर ने कहा, कुछ चिंता मत करो, मैं तुमको सिखाऊंगा। और पवित्र आत्मा ने उसको ऐसे शब्द दिए कि 2 सेंटेंस में उनके मुंह बंद हो गए। इतने लोग में से एक भी जन नहीं बोल पाया। और क्या लिखा, जब उन्होंने देखा कि ये तो साधारण मनुष्य हैं और अनपढ़ हैं, गंवार हैं, ये तो मछुए हैं, इनको कैसे ये सब बातें मालूम हो गई। और तब उन्होंने आश्चर्य किया और उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे। कितनी भली बात है यदि आज हमारे लिए कोई ये गवाही दे, ये यीशु के साथ रहे हैं, ये उनकी पहचान है कि ये यीशु के साथ रहे हैं। क्यों? उनके जीवन से कौन दिख रहा है? यीशु दिखाई दे रहा है। यीशु दिखाई दे रहा है। वो इतने विरोध का सामना करते हुए खड़े हैं, इतने सारे लोगों के बीच में खड़े हैं, और किसकी महिमा कर रहे हैं? परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। इनके जीवन के, हमारे जीवन में यीशु का जीवन है। उसने अपना जीवन को हमको दिया है। आज हमारे अंदर यीशु का जीवन है। वो कहता है, यूहन्ना के पत्री में लिखा हुआ है, जो हमारे अंदर है वो उससे बढ़कर है जो संसार में, वो हमारे अंदर से दिखना चाहिए।
यीशु का जीवन हमारे अंदर से दिखना चाहिए। तब लोग बोलेंगे इनके ये यीशु के लोग हैं, इनके अंदर यीशु का जीवन है। और उन लोगों ने कहा ये यीशु के साथ रहे हुए लोग, यीशु की संगति करते हैं, यीशु के साथ समय बिताते हैं, यीशु के साथ फेलोशिप में रहते हैं। उन लोगों ने उसको पहचाना और लिखा हुआ है 14 पद में, वे विरोध में कुछ ना कह सके। हालेलुया। यीशु को देखकर उनके जीवन के भीतर, साधारण अनपढ़ लोगों के जीवन के भीतर यीशु दिखाई दिया। उनकी बातों से पवित्र आत्मा के शब्दों ने उनके मुंह को बंद कर दिया। उनकी आंखों ने यीशु को देखा उनके जीवन में। और तब जब यीशु दिखाई देता है, उसके शब्द सुनाई देते हैं, कोई कुछ नहीं बोल सकता, हर एक का मुंह बंद हो जाता है। यहाँ लिखा है कि उनके साथ खड़े देखकर वे विरोध में कुछ ना कह सके। सारे विरोधियों के मुखों को बंद कर देने वाला मेरा प्रभु जीवित है, मेरे साथ है, मेरे अंदर है। हम इस पर घमंड करें कि आज हम इस योग्य हो सके कि पीड़ाओं का आरंभ हमारी पीढ़ी से हो रहा है। हालेलुया। क्योंकि ये तो निश्चित है, ये निश्चित है। हमको भय नहीं खाना है, हमको डरना नहीं है, हमको सामना करना है। कैसे सामना करना है? जैसा इसमें दिखाया जा रहा है, जैसे पतरस और यूहन्ना ने कहा किया है। चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं बोलना है, जो प्रभु बुलवाए वही बोलना है, और केवल हमारे जीवन से यीशु मसीह दिखाई देना चाहिए। और अब वो कुछ नहीं बोल रहे हैं और उनमें उन चले गए एक एक करके। और उसके बाद वे लोग खुद मीटिंग कर रहे हैं, अब हम कैसे करें, इनके ऊपर कैसे दोष लगाएं, कैसे हम इनको पकड़ें, कैसे इनको हम नुकसान करें इनका। तब उन्होंने 17 पद में कहता है कि हम उन्हें धमकाएं कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बात ना करें। एक ही बात है कि अब प्रचार मत करो, अब यीशु का नाम किसी दूसरे मनुष्य को मत बताओ। वे लोग ये नहीं चाहते, 5000 तो हो गए हैं, अब इससे ज्यादा लोग ना बढ़ जाएं, यीशु के पीछे ना चलने लगे, इसलिए उनको धमका रहे हैं। कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते विरोधी, लेकिन अब धमका रहे हैं कि उसके कि इस नाम मतलब यीशु के नाम से किसी और मनुष्य से बातें ना करें। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। परंतु सुंदर उत्तर देखिए, परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बातें माने? क्योंकि यह तो हमसे नहीं हो सकता कि जो हमने देखा है सुना है वह ना कहें। जो हमारे जीवनों में आज हो रहा है, क्या उसको हम छिपा के रख लें? क्या हम दुनिया को ना बताएं? हमको अपनी गवाही देना है। मेरे यीशु ने मेरे जीवन को बदल दिया, मेरे यीशु ने मुझको चंगाई दी, मुझे इस एक्सीडेंट से बचाया, और जो कुछ भी हुआ है मेरा यीशु ने सब कुछ किया है। वे लोग मुंह बंद कर सकते हैं, धमका सकते हैं, प्रचार करने, उसका नाम लेने से रोक सकते हैं, लेकिन उसने कहा मैं परमेश्वर की बातों तुम ही न्याय करो। क्या यह सही बात है कि परमेश्वर से बढ़कर क्या हम तुम्हारी बात माने? नहीं, मनुष्यों की बातों को नहीं, हमको परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, चाहे कैसा भी समय आए। और उनके कारण यदि हमको सताना, जो लिखा है कि मेरे नाम के कारण लोग निंदा करें, विरोध करें, सब प्रकार की बुरी बुरी बातें कहें, आनंदित और मगन हो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल है। ये सब उनको कह के और कुछ नहीं कर सकते थे, छोड़ दिया। वे आ गए और उसके बाद में कहाँ गए वे लोग? आनंद बनाने नहीं लगे अपने घरों में जाकर के, वे लोग उसी स्थान पर आए जहां उनके साथी थे।
वहां जहां साथी थे उनका ग्रुप था, प्रार्थना का ग्रुप, जहां वे एक साथ मिलकर प्रार्थना करते थे। यहाँ 23 पद में कहता, अपने साथियों के पास आए और उसके बाद उन्होंने सब मिलकर क्या किया? आपस में सबने मिलकर उन्होंने क्या किया होगा? सारी गवाही दी होगी, हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, और हमको लोगों ने ये प्रश्न पूछे हैं और हमने ये जवाब दिया, और हमारे सामने वे बोल नहीं पाए और हमको धमका करके छोड़ दिया है। तब वे क्या करते हैं? वे लोग सारे लोग मिल करके, सब लोग मिल करके ऊंचे स्वर में, यहाँ पर लिखा है 24 पद में कहता है, वे एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना कर रहे हैं। ये सारी सामर्थ यहाँ पर जो अभी हमने 13 पद में देखा है कि उसमें क्या लिखा? उन लोगों ने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा। ये हियाव कहाँ से आएगा? प्रार्थना से आएगा। हियाव होना चाहिए। भय की आत्मा को निकालकर हियाव रखकर परमेश्वर के लिए, यीशु के लिए खड़े रहने का समय आ गया है। हियाव से के लिए हमको प्रार्थना करना है। अकेले से भी नहीं होगा, लेकिन ये कार्य के लिए हम आपस में मिल करके, यहाँ लिखा, वे सब मिलकर एक चित्त होकर के और वे ऊंचे स्वर में प्रार्थना करने लगे। और ये प्रार्थना भी उन लोगों ने जो की है, वो भजन संहिता 2 से लेकर उन्होंने वचन को, वो सब नहीं पढ़ना है, मैं नहीं पढ़ रही हूँ, लेकिन हमेशा प्रार्थना, या हमारी जो परिस्थिति, एक बात मैं और चाहती हूँ बताना, कि जब भी हमारी कोई भी परिस्थिति जो है, उसको हमको वचन के आईने में देखना है। वचन के आईने में देखो कि ये वचन से कहाँ मिलती जुलती है, और इसके विषय में वचन में क्या कहा गया है, या इसका क्या सलूशन निकला है ये परिस्थिति का, और तब आपको मार्ग मिल जाएगा। और यहाँ पर वो भजन संहिता 2 के बारे में वो कह रहा कि कैसे मसीह के विरोध, 26 पद में कहता, प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम इकट्ठे हो गए, परंतु यीशु के विरुद्ध में जिसे तूने अभिषेक किया, और हेरोदेस और पिलातुस भी अन्य जातियों और इसराइलियों के साथ नगर में इकट्ठे हुए। ये वैसा ही वे अपनी जो परिस्थिति है उसको ये उस भजन संहिता 2 के साथ में मिला करके और प्रार्थना कर रहे हैं कि उस समय से भी ऐसा ही हुआ, और उस समय से वे ले, और वहां से उन्होंने शक्ति पाई कि अभिषिक्त यीशु मसीह के विरुद्ध में कोई भी कुछ नहीं कर सकता। और तब ये सारी बातें बताने का मेरा एक उद्देश्य है कि उन लोगों ने जो प्रार्थना की है, वो प्रार्थना करना हम भी सीख लें। और जो 28 पद से आगे है, यहाँ पर वो कहता है 28 पद में कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहरा था वही करें। ये सब बातें जो मैंने पहले बोली, ये सब प्लान है परमेश्वर का। हमारे जीवनों में यदि हो रहा है तो ये हमारे लिए भी प्लान है कि उसकी सामर्थ, उसकी जो कुछ पहले से, सालों पहले, हमारी सृष्टि से पहले तेरी सामर्थ और तेरी मति से ये बात ठहराई गई है, हम वही करेंगे, हम वही करें। और अब प्रार्थना हम है, एक छोटी प्रार्थना उन्होंने की, और अब बहुत इंपॉर्टेंट है 29 से और 30 तक। अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख। अब क्या प्रार्थना कर रहे वे? उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए, और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? यदि आज हम होते तो सबसे पहले क्या प्रार्थना करते? हमको इन लोगों से बचाइए, या हमारे जीवन से ये जो सब विरोधी लोग हैं उनको हटा दीजिए प्रभु। उन्होंने अपने लिए प्रार्थना नहीं की है, अपनी सुरक्षा की प्रार्थना नहीं की है, अपने फेवर की प्रार्थना नहीं की है। क्यों?
क्योंकि वे जानते थे ये पहले से ठहराया गया है, उसकी सामर्थ और उसकी बुद्धि के अनुसार ये ठहराया गया है। तो अब क्या है, जब ये ठहरा दिया गया है, हमारे जीवनों में ये सब होना है, तो उसके लिए हम क्या प्रार्थना करेंगे तो क्या वो होगा? वो उन्होंने अपने लिए, अपने कार्य के लिए, अपनी बुद्धि के लिए, किसी बात के लिए प्रार्थना नहीं की, क्या चाहा? अब हे प्रभु उनकी धमकियों को तू देख। अब जो हो रहा है पर प्रभु, ये परिस्थिति को आप देखिए, ये क्या हो रहा है आप सब जानते हैं, क्योंकि आपने ही इसको रचा है। इनकी धमकियों को देख और अपने दासों को ये वरदान दें कि तेरा वचन हियाव से सुनाए। तेरी ही महिमा के लिए, उसके लिए ही मांग रहे हैं। हियाव हियाव से वचन सुनाने का वरदान। वही काम करने फिर से जा रहे हैं। सोचिए, यदि आज प्रचार करते हुए लोगों को यदि पकड़ा जाए, यदि सुसमाचार सुनाते हुए किसी को पकड़ लिया जाए और उनको बोला जाए आइंदा से मिलना नहीं है, ऐसा काम करते हुए घर के भीतर हम सब दुबक बैठ सकते, प्रार्थना करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन ऐसी प्रार्थना हम नहीं कर सकते कि प्रभु वचन सुनाने का हियाव दीजिए। वो बोल्डनेस चाहिए, हियाव चाहिए प्रभु। इस विरोध के बीच में हम उसके नाम से खड़े रहें। और क्या मांगा? और तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा, अपनी सामर्थ प्रकट कर प्रभु, क्योंकि लोगों को आश्चर्य कर्म चाहिए, चंगाई चाहिए, बीमारियों से छुटकारा चाहिए है। इसलिए आप हमारे साथ कार्य करें। पवित्र आत्मा आप कार्य कीजिए हमारे साथ, और कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। बस इतना ही मांगा। वचन सुनाने का हियाव और पवित्र आत्मा के द्वारा बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को करने के लिए ये वरदान मांगा है। ये उनकी प्रार्थना है कि उनकी धमकियों को तू देख। मतलब हमारी जो परिस्थिति हो रही है वो देख रहा है, वो जो बोल रहे हैं वो सुन रहा है, वो सबको तू सुन ले। और यदि मेरा प्रभु मेरे साथ है, मेरे साथ है, तो लिखा है यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे विरोध में कोई खड़ा नहीं हो सकता। यदि वो हमारे साथ है तो धमकियों को सुन रहा है, तो उनकी धमकियों को देख और हमको वचन सुनाने का हियाव दीजिए। और पवित्र आत्मा चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा, अपनी सामर्थ दे कि बड़े बड़े चमत्कार हो जाएं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर, तू हाथ बढ़ा। ये नहीं बोला कि हम हाथ बढ़ाएं, तू हाथ बढ़ा। और आगे वो कहता है, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वह थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। क्या आनंद है, क्या जीवन है। तुरंत प्रार्थना मेरे प्रभु ने सुन ली, और उसका प्रमाण है कि वो स्थान हिल गया, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, परमेश्वर की उपस्थिति वहां आ गई और सारी प्रार्थनाओं का उत्तर उनको मिल गया। और ये लिखा, वहां से वो उठ करके वो सो नहीं गए, वे कुछ भी घबराए नहीं, वे डरे नहीं, हियाव प्रभु ने दे दिया। और वो इस तरह इसके लिए इसके बाद वो लिखता है, वे परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे, सुनाते रहे। आगे भी आप पढ़ोगे तो प्रेरितों के काम में पूरे जगह ये लिखा है, उनको पकड़ा बंदी गृह में डाला, पौलुस को पकड़ा बंदी गृह में डाला, घसीटा, सड़कों पर घसीटा गया, चौराहों पर घसीटा गया, लेकिन फिर भी वे उसके नाम से खड़े रहे। मैं आज केवल यही बात को, प्रभु मुझे 1 महीने से मेरे अंदर कार्य करके यही बात को बोल रहा है, क्या हम सताव के लिए तैयार हैं? हम उसके आने के लिए तैयार हो रहे हैं, हम आने के लिए रास्ता देख रहे हैं। यीशु मसीह आने वाला है, अपने आप को तैयार करो। लेकिन क्या उसके पहले जो पीड़ाएं आ रही हैं, उसके लिए हमने अपने आप को तैयार किया है या नहीं किया?
क्योंकि ये परखने के लिए है, ये पीड़ाएं परखने के लिए है। और यदि हम इन पीड़ाओं में परखे जाएं और हम यदि कमजोर निकले, हमारे अंदर यदि हियाव ना हो, तो क्या हम उसके आने के लिए रुक सकेंगे, रह सकेंगे उस योग्यता में? तो हम क्या करें? मैं दिल की गहराई से केवल यही चाहती हूँ अपनी बहनों के लिए, केवल ये वचन उस बताने का एक उद्देश्य है कि हमारी बहनें इस समय के लिए तैयार हो जाएं। कैसे तैयार हो जाएं? हम तैयार हो जाएं, उसकी पहचान में हम बढ़े। अनुभव वो दे रहा है, हमको सिखा रहा है, हमको, हम उसको पहचाने, उस पर भरोसा रखें, उससे प्यार करने वाले बन जाएं। ऐसा भरोसा कि यदि वो कोई भी हमसे कुछ भी बोले, इस नाम से नहीं बोलना, इस नाम से खड़े मत रहना, तो हम भी कह सकें कि हमको जिसने आज्ञा दी है कि जाओ और प्रचार करो, हम उसकी आज्ञा मानेंगे। और केवल 3-4 पॉइंट हैं जो हमको इन दिनों में प्रैक्टिकली करना है। हम पहली बात, ये सारी परिस्थितियों से हमको डरना नहीं है, डरे नहीं। क्योंकि क्यों? जैसे मैंने बताया, ये सब होना ही है, ये परमेश्वर का प्लान है, ये निश्चित है, इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। और केवल अपने प्रभु पर भरोसा रखना है, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं, हम उसके संगी वारिस हैं दुख में भी। यदि हम उसके संगी वारिस हैं, वो हमारा संगी वारिस है। हम दुख में हैं तो वो हमारे साथ है, हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, पवित्र आत्मा हम पर छाया करके हमको सामर्थ्य दे रहा है, हमको डरना नहीं है। दूसरी बात है, हम स्वयं अपने आप को तैयार करें, हम तैयार रहें किसी भी क्षण के लिए, बुरे क्षण के लिए हम तैयार रहें। केवल हम अकेले नहीं, अपने परिवार को भी तैयार करें, अपने बच्चों को भी बताएं कि ये समय निश्चित है और हमको तैयार होना है। अपने परिवार के लोगों को तैयार करें। तीसरी बात है, हम किसी प्रकार से डरे नहीं, घबराए नहीं, और ये क्योंकि ये हमारे परखने के लिए है और यीशु हमारे साथ है। और केवल ये है, हमको यीशु मसीह के साथ खड़े रहने का हियाव हमको बांधना है और यही प्रार्थना करना है, अकेले भी और बहनों के साथ मिलकर, परिवार के साथ मिलकर, ग्रुप में। ये परमेश्वर हमको इस समय में खड़े रहने का हियाव दे दे। हम में से एक भी जन इस परख में से, इस कॉम्प्रोमाइज में ना जाए, प्रभु का इनकार ना करे। क्योंकि यदि हम पीछे रह गए हैं, यदि हमने प्रभु को के लिए संसार का साथ दिया, हमने प्रभु का इनकार कर देंगे और हमारा इतने सालों का जीवन, विश्वासी जीवन व्यर्थ हो जाएगा। ऐसा होने ना पाए कि दुनिया की कोई परिस्थिति हमको अपने विश्वास से हिलाने नहीं पाए। चाहे कुछ हो, चाहे कुछ भी हो जाए, हम प्रभु के लिए खड़े रहें। हम मिलकर प्रार्थना करें और बोल्डनेस और करेज के लिए, और इसलिए कि प्रभु हमको यूज करे वचन सुनाने के लिए और सामर्थ्य के काम करने के लिए, वो हमारी सहायता करे। और तब यदि हम तैयार रहेंगे तो क्या होगा? हम आनंदित और मगन होंगे, क्योंकि हमको फिर क्या दिखाई देगा? स्वर्ग में बड़ा फल। आनंदित और मगन हो कि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। वो हमारा रास्ता, वो हमारा स्वागत करेगा जब वो आएगा, हमको अपने गले से लगाएगा। क्योंकि वो कहे, जब वो लिखा, ये लोग वे हैं, परिप्रकाशित वाक्य में लिखा है कि ये लोग वे हैं जो बड़े क्लेश में से होकर निकल के आए। क्या हम उसमें शामिल होना चाहते? प्रभु यदि चाहे, ये मैं नहीं जानती हूं कि क्या होगा किसके साथ में, लेकिन जैसा वचन कहता है कि जो लोग भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहिए, वे सब सताए जाएंगे। और ये निश्चित है, और ये पीड़ाओं का आरंभ है। लेकिन आप याद रखना, दुख आएंगे,
डर आएगा, घबराहट भी आएगी, ये सबको हटाकर हमको प्रभु की ओर देखना, जो हमारे लिए दुआ कर रहा है, जो हमारे साथ चल रहा, हमारा हाथ पकड़ के वचन बोल के वचन को साथ ले लेना है। एक और बात मैं बोलने याद आ गई, इसलिए होली स्पिरिट ने याद दिलाया, याद कि मेरे को एक दिन एक पास्टर ने अभी कुछ समय पहले, जहां से ये बात शुरू हुई मेरे दिमाग में, उन्होंने ये बात कही, यदि आज मुझे जेल में डाल दिया जाए, यदि मुझे आज जेल में डाल दिया जाए, तो मैं क्या लेकर जाऊंगा वहां पर? मैं क्या करूंगा? क्या मैं करूंगा? मेरे पास मोबाइल नहीं है, जिसका सहारा आज दुनिया लेके बैठी है। मोबाइल नहीं रहेगा, मेरे पास बाइबल नहीं रहेगी, मेरे पास कुछ नहीं रहेगा, मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा वहां पर? इसलिए उन्होंने यही बात को कहा, एक ही है जो हम, एक बात है, अपने मन को, अपने दिमाग को अब परमेश्वर के वचन से भर लो। ये वचन आपको विजय दिलाएगा। वचन बोलिए वहां जाकर। ऐसे दुखद समय में, ऐसे कठिन समय में हम वचन बोलें, यहोवा मेरा रक्षक है, मेरी दाहिनी ओर मेरी आड़ है। वो कहेगा यहोवा मेरा रक्षक है, मेरा रक्षक कभी न सोए, न वो कभी सोता है न ऊँघता है। यहोवा मेरा रक्षक है, वो मेरे पैरों को टलने नहीं देगा, वो मेरे दाहिनी ओर मेरी आड़ है, ना तो दिन को धूप से ना रात को चांदनी से मेरी कोई हानि नहीं होगी। हमारे पास वचन रहेगा, हम शैतान से और उसकी सेना से जीत सकते हैं। इसलिए वचन को याद करें, याद करने के लिए और अपने मन के भीतर रखें, ताकि समय असमय हम तैयार रह सकें। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। हालेलुया। बताने के लिए हमारा परमेश्वर ने आज हमें वचन दिया है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और इन बातों को स्मरण करें और तैयार हों कि परमेश्वर हम सबको हिम्मत दे और बल दे और विश्वास में दृढ़ और मजबूत करे।